हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप दैट आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी निकली, राइट। और यही कामना करते हैं कि आगे भी अगला साल जो है, ये नया संवत है, ये बहुत ही शुभ रहे, बहुत हेल्दी रहे और बहुत वेल्दी भी रहे, राइट। इसी कामना के साथ ये वीडियो शुरू करेंगे अपन। और एक और चीज़, राइट, आई होप दैट आप सबको शायद ऑलरेडी पता होगा कि हैप्पी दिवाली कूपन कोड जो है ये हमारा चल रहा है, राइट। 1 और फ्यू डेज मोर आई थिंक आर लेफ्ट। अगर अभी तक आपने यूज़ नहीं किया है, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि ये बेस्ट प्राइस हैं जो अवेलेबल होते हैं हमारे साल में। और ये तो शायद फॉर एवर है, क्योंकि इसके बाद प्राइजेस भी अच्छे खासे बढ़ने वाले हैं, राइट। तो दिस इज द लोवेस्ट प्राइस यू कैन बुक अवर प्रोडक्ट्स लाइक मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं अगर आप एक DIY टाइप के इन्वेस्टर्स हैं, राइट, या फिर एक थोड़ा सा गाइडेड इन्वेस्टमेंट प्लान का थॉट प्रोसेस सोच रहे हैं, एक तो ये प्रोडक्ट्स को ज़रूर एक बार आप चेक कीजिए। आपके लिए ही बनाए हैं और आपको पता है कि इन्वेस्ट इतना और कुछ भी प्रमोट नहीं करता। वी जस्ट टेल यू अबाउट आवर प्रोडक्ट्स एंड नेवर अबाउट एनीथिंग एल्स। तो आज का जो टॉपिक है, हमारा ये फेस्टिवल ऑफ फंडामेंटल्स चल रहा है, राइट। सो आज का जो टॉपिक है वो है ऑन एनर्जी कंपनी, एंड दैट एनर्जी कंपनी का क्यों सिलेक्शन किया ऑन दिस लाइक दिवाली पिक्स टाइप का थॉट प्रोसेस से, वो मेजरली इसी से कि एक तो वही वैल्यूएशन थॉट प्रोसेस और एक फंडामेंटली एनर्जी एज अ सेक्टर, राइट, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्टर है लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस से। ठीक है, तो थॉट यही है कि भाई नेक्स्ट 8 से 10 दिवाली में कौन से स्टॉक्स या फिर सेक्टर्स अच्छा करेंगे, राइट। उसी थॉट प्रोसेस से हम ये सब वीडियोस बना रहे हैं। तो JSW एनर्जी हमने यहाँ पर बेसिकली सिलेक्ट की है। तो क्यों ये सिलेक्शन किया है, एक तो एज अ सेड कि वैल्यूएशन अब ठीक ठाक लग रहे हैं। अगेन इट इज़ नॉट लाइक वेरी अट्रैक्टिव, क्योंकि काफ़ी भाग गया था स्टॉक, राइट। क्यों भागा था वो भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। और तो अभी अगर हम देखें लास्ट 1 ईयर में स्टॉक के 21% माइनस रिटर्न है, मतलब 21% गिर चुका है स्टॉक। ठीक ठाक कंपनी है, एनर्जी कंपनी है, पावर सेक्टर इंडिया में काफ़ी अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है, राइट। तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। 52 वीक्स हाई से अगर हम बात करें तो 32% डाउन है JSW एनर्जी। तो एक अच्छा खासा इसमें गिरावट इस स्टॉक में आई हुई है। तो इसीलिए थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें लगता है कि एक अच्छी कंपनी है, राइट, फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, और क्यों एक फंडामेंटली एक अच्छा थॉट प्रोसेस हम लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं। तो पहले तो ये देखते हैं कि ये जो कंपनी है, राइट, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ जनरेशन में है। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ देयर वर्क, ना ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ना ये मतलब ट्रांसमिशन और वो सब चीज़ें, इनका कुछ नहीं है। एक क्लियर फोकस कंपनी है ऑन पावर जनरेशन, राइट। तो पावर जनरेट करते हैं अब हर टाइप की पावर। एक और दूसरी चीज़ अच्छी जो है वो हर टाइप की पावर जनरेशन में इनका फोकस है। तो कोल में भी इनकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ऑफ कोर्स सोलर और हाइड्रो एंड मतलब सोलर एंड विंड तो सबसे ज़्यादा ही ग्रोथ है, वो हर जगह है। ओवरऑल इंडिया में ही मतलब NTPC जैसी कंपनी भी अच्छा खासा सोलर में इन्वेस्ट कर रही है, राइट। तो ये एक अच्छा खासा वहाँ पर तो ग्रोथ है ही, लेकिन ओवरऑल दिस कंपनी हैज़ मतलब उनका एक्सपेक्टेशन ये है कि हर जगह पे हम पावर जनरेशन में हमारा फोकस रहे और हम जो है प्रेजेंस रहे। और इंडिया इज़ अ मतलब पावर हंग्री कंट्री, राइट, क्योंकि जिस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं तो गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो फोकसिंग अ लॉट ऑन पावर सेक्टर, राइट। तो जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगा तो पावर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होगी तो मतलब कैसी फैक्ट्रीज चलेंगी, कैसे ऑफिसेज चलेंगे, राइट। तो वो तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अभी तो AC यूज़ इज़ सो लो इंडिया में, राइट, मतलब उसकी पेनिट्रेशन इतनी कम है। जैसे जैसे एयर कंडीशन यूज़ बढ़ता रहेगा तो पावर का जो यूज़ है, और फिर अभी डेटा सेंटर में पावर इतनी ज़बरदस्त, मतलब ग्लोबली ये थीम चल रही है। अगर इट्स नॉट जस्ट इन इंडियन थीम, बिकॉज ऑफ ये डेटा सेंटर्स और AI वगैरह की वजह से इतनी ज़्यादा पावर कंजम्पशन है, और बिटकॉइन वगैरह में, कि ग्लोबली ये भी पावर कंजम्पशन ज़बरदस्त ग्रो हो रहा है। और इंडिया में तो फिर हम वैसे ही पावर हंग्री, हम तो वैसे ही हमारी पेनिट्रेशन वगैरह काफ़ी सारी चीज़ों की कम है। तो पावर एक मतलब एक मल्टी ईयर थीम है इंडिया में, तो उसका ये एक मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि भाई ये तो जनरेट कर रहा है। तो अब मतलब अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो वो ये बोल रहे हैं कि भाई 500 गीगावाट हम सिर्फ रिन्यूएबल नॉन फॉसिल फ्यूल पावर को 2030 तक करना चाहते हैं, जो कि अराउंड आई थिंक 260 270 है अभी कैपेसिटी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट डबल कैपेसिटी 5 ईयर्स में तो गवर्नमेंट का टारगेट है। ठीक है, तो वहाँ पर ही अगर आप देखेंगे, राइट, तो वहाँ पर ही अच्छा खासा एक CAGR बन रहा है। ठीक है, तो मतलब 15% के आसपास तो भाई गवर्नमेंट कह रही है कि इंडस्ट्री ग्रो करना चाह रही है। ठीक है, तो
50 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल कैपेसिटी ईच ईयर उनका वो बेसिकली प्लान चल रहा है और वो ठीक ठाक कैपेसिटी हो भी रही है। और नॉट जस्ट एज आई सेड पावर मतलब प्राइवेट सेक्टर बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर्स ऑल्सो आर फोकसिंग अ लॉट ऑन इट, राइट। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। इवन न्यूक्लियर कैपेसिटी भी इंक्रीज हो रही है, कोल बेस्ड कैपेसिटी पे भी गवर्नमेंट का फोकस है, ऐसा नहीं है नहीं करनी। उसमें भी बोल रहे हैं कि भाई 277 गीगावाट जो है हमें करनी है FY27 से, जो कि 2024 में 222 थी, तो उसमें भी एक, तो मतलब इवन थर्मल भी गवर्नमेंट कह रही है कि ऐसा नहीं थर्मल को छोड़ना है, बिकॉज थर्मल की खास बात क्या है कि थर्मल 24 आवर पावर देता है। सोलर का प्रॉब्लम क्या है कि भाई गर्मी में देगा पावर, ठीक है, ठंड मतलब सॉरी गर्मी में मतलब कि सन जब आएगा जब देगा, और रात में तो देगा नहीं। और विंड जो है अगेन थोड़ा सीजनलिटी रहती ही है विंड में। तो न्यूक्लियर और जो ये वाली पावर है, राइट, कोल थर्मल, यही ऐसी है कंसिस्टेंट है। पर न्यूक्लियर का ऑफ कोर्स रिस्क एसोसिएशन है ही उसका, तो इसलिए उस पर मतलब उस पर भी फोकस है, बट उस पर ऐसा नहीं है कि भाई बहुत बड़ा स्केल करना है हमें, ठीक है। तो अब जो तो इसलिए गवर्नमेंट थर्मल इज ऑल्सो, गवर्नमेंट इज थिंकिंग कि थर्मल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 24 आवर पावर तो वही देता है, बाकी फिर हमें सब चीज़ें करनी पड़ती हैं एक्चुअली, राइट। तो इसलिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स है गवर्नमेंट की फोकस पर्सपेक्टिव से, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, राइट। तो लगता है कि भाई ये सेक्टर अच्छा करने वाला है। और फिर डिमांड, भाई जैसा मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये सारी चीज़ें भी हैं। तो अगर आप ये वाला चार्ट देखेंगे, राइट, तो आपको समझ आएगा कि कैपेसिटी एडिशन कैसे हुआ है इंडिया में 2015-16 में, राइट। तो मतलब 2015-16 में ऑलमोस्ट 70% जो कैपेसिटी एडिशन होता था, नया कैपेसिटी ऐड होता था हर साल, वो मेजरली जो है वो कोल मतलब थर्मल पावर का हो रहा था, ठीक है। उससे पहले थर्मल ही था। फिर चीज़ें चेंज होनी शुरू हुई 2015-16 के बाद, और एकदम से सोलर में ज़बरदस्त ग्रोथ आया। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ग्लोबली मतलब चाइना वगैरह में भी देखेंगे तो सोलर इज़ द मेन थीम, राइट, अक्रॉस द वर्ल्ड। और इंडिया की सबसे अच्छी बात ये है कि वी आर वेरी मतलब पावर जो है सोलर रिच कंट्री है, मतलब हमारे पास सन अच्छा खासा आता है, ठीक ठीक है। तो आप वही देखेंगे 2016-17 मतलब यू कैन जस्ट सी कि कैपेसिटी कैसे जो है सोलर में ज़बरदस्त कैपेसिटी इंक्रीज हुआ है। थर्मल हैज़ बिकम स्लोवर, राइट। विंड भी एक कंसिस्टेंट रहा है, कोई बड़ा नहीं हो रहा है, छोटा भी नहीं हो रहा है, विंड में भी डिसेंट फोकस है, बट सोलर इज द ऑफ कोर्स मेन। और ये चीज़ यहाँ पर भी दिखी हमें, राइट। वही चीज़ आपने इसमें भी देखी कि JSW एनर्जी भी सबसे ज़्यादा सोलर पे ही फोकस कर रहा है, ठीक है। तो अभी क्या स्टेटस है, राइट, को वाई वी आर थिंकिंग दैट इट्स अ गुड कंपनी। तो अभी अगर आप देखेंगे, राइट, इन्होंने बोला है कि भाई FY30 तक हम 30 गीगावाट की कैपेसिटी कर लेंगे पावर की, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग है। और अभी ये 13.2 पे है, 13.2 से 30 करना है FY30 तक। तो अभी कितना टाइम बचा है, मोटा मोटा 5 साल से भी कम बचे हैं। तो वो चीज़ तो ऑलमोस्ट 2.5 to 3 टाइम्स दे वांट टू इंक्रीज द पावर इनटू मतलब कैपेसिटी। तो वो काफ़ी बड़ा टेलमेंट इंडिया मतलब जैसे मतलब गवर्नमेंट ही डबल करना चाह रही है भाई, तो इन प्राइवेट सेक्टर ऑफ कोर्स विल ट्राई टू डू बिगर, ठीक है। तो इस और इनका इन्होंने क्लियरली प्लान भी दिया है, ऐसा नहीं है कि ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई हम तो मतलब हवा में हैं। तो अगर आप देखोगे तो अंडर कंस्ट्रक्शन और जो PPA साइंड प्रोजेक्ट हैं, तो उसमें से विंड का 2.3 गीगावाट ऑलरेडी साइंड है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, 1.6 थर्मल में अंडर साइंड है, 5.2 गीगावाट हाइब्रिड सोलर प्लस विंड जो हाइब्रिड रहता है मोटा, वो साइंड है PPA, 3.3 ओनली सोलर साइंड है, ठीक है। उसके बाद पाइपलाइन में कह रहे हैं 4.5 हमारा आगे पाइपलाइन में वो बताएंगे। तो 30.4 जो है इन्होंने कहा है कि भाई हम बनाएंगे। तो इसलिए वो जो ग्रोथ है ना वो अच्छा खासा दिख रहा है, ठीक है, जनरेशन का, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं जैसा बोल रहा हूँ कि पावर तो इंक्रीज होना ही है बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स इन इंडिया। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई हम सब ओवर सप्लाई हो जाएगी, इतना सारा पावर हो जाएगा, तो वो चीज़ नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि डिमांड जो है ना कंसिस्टेंटली इंक्रीज होने के काफ़ी चांसेस बढ़ रहे हैं। तो वो चीज़ भी है। तो यहाँ पर मतलब जनरेशन जो ज़्यादा करेगा वो ज़्यादा कमाएगा, वैसा थॉट प्रोसेस लगता है, ठीक है। उसके बाद JSW एनर्जी क्योंकि सोलर पे काम कर रहे हैं, विंड पे काम कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला था वो एक कंसिस्टेंट पावर नहीं होती है, वो थोड़ी ऊपर नीचे चलती रहती है। तो उसमें क्या रहता है कि भाई एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स भी बनाने पड़ते हैं, क्योंकि भाई दिन में तो आई पावर सोलर की बहुत सारी, अब रात को तो आई नहीं, तो फिर वो जो दिन में जो पावर आई उसको स्टोर करना पड़ता है ताकि रात की भी भाई कंसिस्टेंट ही रहे ना। ऐसा नहीं है ना दिन में ही चाहिए लोगों को पावर, रात को भी तो चाहिए। तो वो कंसिस्टेंटली ग्रिड पे डालने के लिए कंसिस्टेंट पावर चाहिए। तो इसलिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आपने देखा होगा बहुत बड़ी थीम चल रही है, तो उसमें भी दे हैव फोकस। एंड फिर एक PSP, राइट, जो पंप हाइड्रो स्टोरेज मतलब पंप स्टोरेज प्लांट्स हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा फोकस पे चल रहे हैं। दे आर सेइंग कि 40 गीगावाट हम जो है एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाएंगे, 40 गीगावाट के एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी बनाएंगे भाई। ये भी इनका 5/30 तक प्लान है,
तो ये भी आप देखो कि वो बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी स्टोरेज रिक्वायरमेंट इनके चल रहे हैं, और कंसिस्टेंटली वो एनर्जी स्टोरेज एग्रीमेंट जो है वो H1 FY26 में 13 गीगावाट के इन्होंने साइन किए हैं, और टोटल लॉकड इन 30 के आसपास तो हो गया है इनका कैपेसिटी, ठीक है, जिसमें पंप स्टोरेज पे ही फोकस ज़्यादा है और बैटरी एनर्जी स्टोरेज पे ऑफकोर्स कम है, बिकॉज इट इज़ हायर कॉस्ट। तो कंपनी इज़ मतलब अगर स्पेशली आफ्टर कोविड, राइट, कंपनी हैज़ मतलब काफ़ी बड़े उन्होंने एम लिए हैं, बड़े प्लान्स करे हैं, डिसेंट ग्रुप है, मतलब जितनी भी कंपनीज आप देखो एक डिसेंट एग्रेशन है JSW में, राइट। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर अगर हम कोविड के बाद देखें तो उनकी ग्रोथ में दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब स्पेशली FY 2021 के बाद देखोगे तो यू विल सी देयर दे आर डूइंग अ डिसेंटली गुड ग्रोथ, ठीक है। मार्जिन प्रोफाइल भी इंप्रूव हो रही है, पैट भी इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। तो ऑफकोर्स ROE रिटर्न रेशियो इतने अच्छे नहीं हो क्योंकि केपेक्स ही इतना ज़बरदस्त हो रहा है, इतना ज़बरदस्त केपेक्स हो रहा है कि वी डोंट एक्सपेक्ट कि ये नंबर्स आगे इंप्रूव होने चाहिए, और जैसे जैसे ये इंप्रूव होने लग जाएंगे, अगर मतलब आगे केपेक्स थोड़ा सा प्लेटू हो जाता है FY 28-29 में, तो फिर देन दीज नंबर्स शुड बी हायर, राइट। तो ROE नंबर्स इंप्रूव होने चाहिए। मेजर यही कंसर्न है कि डेट टू इक्विटी बहुत हाई है 2.3, तो वो एक फैक्टर इनका रहता है कि डेट बेस्ड जो है वो इन्वेस्टमेंट है, और ऑफकोर्स केपेक्स ड्रिवन कंपनी है तो वो एक्सपेक्टेशन भी है। अच्छा खासा कैश रिटर्न है ऑन जनरेशन, राइट। तो हेल्दी कैश रिटर्न जो है वो बना रहे हैं, राइट। तो उसमें भी अच्छी बात है कि कैश रिटर्न और नेटवर्थ अगर देखेंगे तो वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है 21% के आसपास, तो कैश भी अच्छा खासा जनरेट हो रहा है, राइट। तो इसलिए मतलब जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें यही है कि भाई टारगेट काफ़ी लॉफ्टेड है, अच्छा खासा बड़ा टारगेट है, रिन्यूअल पे ही ज़्यादा फोकस है, राइट। सो दैट इज़ अ गुड थिंग ओवरऑल, राइट। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग टारगेट इनका है, तो मतलब अपनी ही एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि भाई दूसरे पे डिपेंडेंट है कि भाई हम हाइब्रिड प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सोलर बना रहे हैं, विंड बना रहे हैं, उसी पे फोकस ज़्यादा है, तो एनर्जी स्टोर भी हम करेंगे और फिर वो चीज़ आगे करेंगे, ठीक है। केपेक्स का भी स्ट्रॉन्ग रोड मैप है, 1.3 लाख करोड़ रुपीज़ बोल रहे हैं कि भाई हम नेक्स्ट 5 साल में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, एक्सपेंशन और एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव्स में, ठीक है। और कोल और थर्मल स्ट्रैटेजी भी है, वो मुझे थोड़ा इनसे बेटर, मतलब टाटा पावर से ये चीज़ अच्छी लगती है इनकी कि मतलब दे आर नॉट लीविंग दैट, कि भाई छोड़ दिया उसको, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और मुझे और न्यूक्लियर पे भी थोड़ा बहुत फोकस है, राइट। न्यूक्लियर कैपेसिटी भी है इनके पास, और होपफुली आगे उस पर भी चीज़ें हों, तो बेसिकली दे वांट टू बी लाइक अ ऑल पावर, मतलब भाई हर जगह फोकस करना चाह रहे हैं, हम ऐसा छोड़ना नहीं चाहते, बिकॉज हर सोर्स ऑफ पावर, राइट, उसमें हर चीज़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव है, कोई भी ऐसा परफेक्ट सोर्स नहीं यार ये तो बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। कोई किसी चीज़ के लिए अच्छा, कोई किसी चीज़ के लिए अच्छा, तो वो चीज़ पे इसीलिए दे आर लाइक थोड़ा बैलेंस ग्रोथ उनकी यहाँ पर दिखती है अपनी, ठीक है। कंसिस्टेंट इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी है, अगर आप वो नंबर देखेंगे तो भाई DIS कंसिस्टेंटली अच्छा खासा मतलब बढ़ा रहे हैं, ठीक है। प्रमोटर ने थोड़ा सेल किया है, बट प्रमोटर हैज़ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, राइट, बहुत सारी अदर कंपनीज भी हैं, और अभी भी मतलब 69% स्टेक है उनका, तो दे आर मतलब स्किन इन द गेम बहुत स्ट्रांग है प्रमोटर का, ठीक है। फिर वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से, लाइक व्हाई वी नाउ आर टेकिंग दिस कंपनी, राइट, मतलब इट इज पार्ट ऑफ वन ऑफ अवर पोर्टफोलियो एज वेल, एंड काफ़ी शॉर्ट लिस्ट में डिस्कशन में रहता है हमारे, ठीक है। थोड़ा सा अब एक डिसेंट लेवल पे आ गया है, राइट। अगर हम अभी देखें तो अराउंड 45 के आसपास का पी है, राइट, उसका, ठीक है। तो विच इज़ नियर 3 ईयर मीडियन, वो 60 प्लस पे चला गया था, राइट, बीच में, और बट अभी थोड़ा सा वो हुआ है, बट एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, राइट। वही कंपेयर टाटा पावर से करें तो उसका 31 का पीई है, तो हाँ उसके हिसाब से कम लगता है, बट टाटा पावर इज इनटू डिफरेंट बिजनेसेस एज वेल, राइट। उसका ट्रांसमिशन भी है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी है, उसके पास तो वो सोलर क्या कहते हैं पैनल्स वगैरह भी सब चीज़ें, मतलब वो भी करते हैं, रूफ टॉप सोलर, तो वो भी सब करते हैं, तो वो सब चीज़ें भी उनका, तो वो काफ़ी मोर डाइवर्सिफाइड कंपनी है, राइट, एज कम्पेयर टू जी, दे आर मोर जनरेशन ओरिएंटेड, तो ये चीज़ इनकी थोड़ी सी मोर कॉन्सेंट्रेशन का थॉट प्रोसेस इनका है, तो रिस्क और रिवॉर्ड का फैक्टर है। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ बैड कंपनी, टाटा पावर इज ऑल्सो वेरी गुड कंपनी, बट वो आपको किस में किस तरह का रिस्क लेना है, और इसलिए उसका पी थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन भाई ये है कि दे आर मोर एग्रेसिव, राइट। तो दे आर मोर एग्रेसिव, और दे आर टेकिंग मोर रिस्क, ठीक है, एज कम्पेयर टू मे बी टाटा पावर, ठीक है। तो वो सब फैक्टर्स आपको यहाँ पर दिखेंगे, राइट। तो इसीलिए अगर हम EV बाय EBITDA के हिसाब से देखेंगे तो भी मतलब दे आर डिसेंटली, दे आर नॉट सस्ता, हाँ लास्ट ईयर से अगर हम 52 वीक्स हाई से देखें तो मतलब अभी कंपनी ऐसा है कि हाँ भाई डिस्कस तो किया जा सकता है कि लेनी है, ठीक है। तो वैसा है स्टेटस है, मतलब 6-8 महीने पहले तो वो आप इतने ज़्यादा लॉफ्टी वैल्यूएशंस थे कि वी वर नॉट इवन कंसिडरिंग इट, तो वो वाली बात बेसिकली है, ठीक है। तो वैल्यूएशंस आर डिसेंट है, तो रिस्क मेन क्या क्या है अभी कंपनी में, तो एक तो मतलब अगेन वैल्यूएशन नॉट चीप, ऐसा नहीं है कि यार बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, मतलब ये तो कुछ बिना दिमाग का काम है, ऐसा नहीं है। तो वैल्यूएशन अभी भी फॉर अ केपेक्स ड्रिवन मतलब कंपनी जिसका डेट टू इक्विटी हाई है, जिसका रिटर्न रेशियो इतने कम है, राइट, हाँ प्लान है, स्ट्रांग है, बहुत ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, गवर्नमेंट टेलविंड्स हैं, बट स्टिल वो सब चीज़ें भी हमें देखनी है। तो वैल्यूएशन ऐसा नहीं है बहुत अट्रैक्टिव है,
ठीक है, तो वो चीज़ हमें समझनी है कि भाई अभी भी एक मतलब डी रेटिंग हो सकती है अगर कुछ गड़बड़ हुई तो। ठीक है, और क्या गड़बड़ हो सकती है कि एग्जीक्यूशन रिस्क तो है ही ना। अभी एक एपेक्स ड्रिवन कंपनी में यही सबसे बड़ा होता है कि एक भी कुछ गड़बड़ हुई, एक बड़ा कोई प्लांट लगाया और वो नहीं चला, या उसमें कुछ गवर्नमेंट के इश्यूज़ में फंस गए या किसी चीज़ में फंस गए, राइट, कोई रेगुलेटरी इशू में फंस गए, तो वो सब प्रॉब्लम्स रहती हैं। जैसे टाटा पावर फंसा था मुंद्रा प्लांट में अपने, राइट, तो वो इंपोर्टेड कोल पे डिपेंडेंट था, वो बहुत महंगा हो गया, तो उनका वो मुंद्रा प्लांट के चक्कर में स्टिल दे आर फेसिंग इशूज़। तो वो चीज़ जो है वो रहती है। बट इवन दो दीज गाइज आर सेइंग कि भाई हम कोल प्लांट इस हिसाब से लगाते हैं कि डोमेस्टिक कोल के डिपेंड, ऑफ कोर्स एवरीवन इज ट्राइंग टू इंप्रूव ऑन दीज थिंग्स, बट स्टिल देयर विल ऑलवेज बी केपेक्स ड्रिवन रिस्क कि भाई आप बहुत सारा पैसा लगाओगे और बड़ा प्लांट बनाओगे, उसमें कहीं पर भी वो फंस गया किसी भी चीज़ में, तो आपकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो चीज़ है। फिर डेट टू इक्विटी डेट बहुत ज़्यादा है कंपनी में, राइट, तो वो चीज़ भी हमें समझनी है कि हाउ व्हाट आर देयर प्लान्स, राइट, टू रिड्यूस दैट डेट, और आगे कैसा है कैश फ्लो जैसे से आएंगे डेट रिड्यूस, क्योंकि केपेक्स तो खतरनाक करना है। ठीक है, तो डेट तो अभी डिसेंटली रहने ही वाला है, तो इसलिए वो एग्जीक्यूशन परफेक्शन बहुत ज़रूरी है। एग्जीक्यूशन परफेक्ट रहा, सब चीज़ें सही चली, डिमांड बढ़िया रहा, जो एक्सपेक्टेड सब कुछ है, तो फिर कंपनी विल मेक लॉट ऑफ गुड मनी। सो दैट दोज आर द थिंग्स विच आर स्टिल अ रिस्क विच टिपिकली केपेक्स ड्रिवन कंपनीज में होती हैं। ठीक है, सो वो चीज़ें वी हैव टू लुक एट। तो वी आर ऑल्सो लुकिंग एट दिस कंपनी वेरी वेरी क्लोजली। एज अ सेड, वन मॉडल पोर्टफोलियो का तो पार्ट है ये, बट डेफिनेटली हमारी काफ़ी सारी शॉर्ट लिस्ट में ये रहता है। तो आई होप दैट आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है और इसके ऊपर JSW एनर्जी के ऊपर, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, राइट, तो वी विल ट्राई टू आंसर दैट एज वेल, राइट। और कोई कमेंट और कुछ आपको लगता है कि यू हैव समथिंग टू ऐड, टू लेट दैट नो एज वेल। तो दैट इज़ ऑल गाइज, विश यू ऑल अ हैप्पी दिवाली अगेन, हैव ए ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।